क्वेश्चन पेपर 2021-22 और टुडे आई विल डिस्कस द सेक्शन बी। ठीक है ना, सेक्शन बी में हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके थे 2A। और इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको शेयर कर देता हूँ कि एक क्वेश्चन तो ये था बी पार्ट का। एक क्वेश्चन ये था बी पार्ट का, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व d2x1 dt2 प्लस dt प्लस 3x इक्वल दिस वैल्यू। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और आज हम लोग इसकी आगे वाले क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एज्यूम गामा n गामा 1 माइनस n पाई कॉसिक n पाई 0 लेस देन 1 सो दैट दिस इक्वल टू दिस। ये बीटा गामा फंक्शन की प्रॉब्लम से अभी सिलेबस में नहीं है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। टेस्ट द सीरीज ये आपकी सिलेबस में है। यूज u प्लस आई एंडिंग फंक्शन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड इफ u माइनस बी गिवन है, ये भी आपके सिलेबस में है। और इवेल्युएट बाय द कंटूर इंटीग्रल्स, इंटीग्रल की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन सी में ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग आज सॉल्व करेंगे 3 का ए और बी तक। ठीक है, तो जो वीडियो 40 मिनट से ऊपर ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसी नहीं कवर करेंगे आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा 2C। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी का 2C क्वेश्चन 21-22। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टेस्ट द सीरीज x अपॉन 1 2 एंड प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 4 एंड प्लस x पावर 3 अपॉन 5 6 एंड प्लस ये x पावर 4 अपॉन 7 8 एंड ऑर्डर 1। ठीक, ये सीरीज हमें गिवन है। तो फॉर द सॉल्यूशन गिवन सीरीज ठीक है ना, गिवन सीरीज यहाँ पे है x अपॉन 1 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 4 एंड प्लस x क्यूब अपॉन में 5 6 एंड प्लस डॉट 1। ठीक है ना, ये सीरीज गिवन है। तो फर्स्टली वी विल राइट द अनदर टर्म्स एंड इवन की वैल्यू x पावर देखो 1 2 3 चल रहा है, तो यानी अनदर टर्म्स में x पावर n हो जाएगा। फिर ये 1 2 है, फिर 3 4 है, फिर 5 6 है। तो यहाँ पे दो सीरीज बन रही है और दो टर्म्स आ रहे हैं हमेशा। तो ये सीरीज बन रही है 1 3 5 के साथ, दूसरी 2 4 6 के साथ में। तो ये AP बन रही है। AP के nth टर्म का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, अब इसमें जो पहली सीरीज है 1 3 5 में है, तो a की वैल्यू 1 होगी, n माइनस 1 इंटू डी। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है ये। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व करें तो 2n माइनस 1 बन जाएगा। अब जो दूसरी चीज 2 4 6 में है, तब इसका अगर Tn निकालोगे तो पहला टर्म 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू भी 2 है। 2 और 4 और 6 में 2 का अंतर है, तो ये वैल्यू में 2n मिलेगी। तो लास्ट में यहाँ पे टर्म आ जाएगा 2n माइनस 1 और ये वैल्यू आपकी 2n हो जाएगी। ये आपका इसका इवन हो गया। ठीक है ना, x पावर n है। और जब x पावर n कहीं पे दिया हो, यानी जनरलाइज वैल्यू गिवन होती है, तो हम रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। जिसमें x ना हो तो वहाँ पे हम लोग जो है अगर nth टर्म्स n के फॉर्मेट में है तो वहाँ कंपेरिजन टेस्ट ला के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसमें डिसाइड कर लेते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बात को। तो नाउ राइट द un प्लस 1। n को हम n प्लस 1 में रिप्लेस करेंगे तो x पावर n प्लस 1 और अपान में ये 2n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे 2n प्लस 2 हो गया ये। और इसमें रेशियो टेस्ट हम लोग करते हैं क्या, डिवाइड करते हैं, तो आप भी डिवाइड कर दो। तो नाउ un अपान un प्लस 1 इक्वल टू ये x पावर n और अपान में 2n माइनस 1 और ये 2n हो गया, और इंटू में 2n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 2 एंड टोटल अपान x की पावर n प्लस 1 हो गया। ये इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू ऊपर चली गई, ये नीचे आ गया। सिंप्लीफाई जब इसको हम लोग करेंगे, जस्ट ए मिनट, यस, तो सिंप्लीफाई हम लोग जब करेंगे इसको तो वैल्यू में जो क्या मिल रही है कि 2n प्लस 1, कोई टर्म कैंसिल तो नहीं रहा है, 2n प्लस 1
और ये 2n प्लस 2 एन टोटल अपान 2n माइनस 1 और यहाँ पे 2n इंटू में 1 x हो गया। ये x को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे इसकी लिमिट निकालो, तो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये un अपान un प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से n कॉमन करो, ये लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन करो 2 प्लस 1 अपान n, यहाँ से भी n कॉमन किया तो 2 प्लस 2 अपान n, और सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही किया, यहाँ से n कॉमन किया तो 2 माइनस 1 अपान n, तो ये 2n है यहाँ पे, तो 2n, ये n ये n ये n ये n सब कैंसिल हो गए। अब n टेंस इन्फिनिटी लिखो तो 2 नीचे 2 इंटू 2 4 ऊपर भी 4 नीचे 4, अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगा, 1/x ही में मिलेगा। अब 1/x में 3 कंडीशन, इफ 1/x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x उधर जाएगा तो x आ गया, फिर ऐसे इधर से पढ़ना शुरू कर दो तो x लेस देन 1 ऐसे, तो x लेस देन 1 तो x लेस देन तो सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ये कंडीशन है रेशियो टेस्ट की, जब ये un अपान un प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे कि इफ 1/x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट होगा। थर्ड पॉइंट में है यहाँ पे कि इफ 1/x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 रेशियो टेस्ट फेल, रेशियो टेस्ट फेल्स, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट आपका फेल होगा, नाउ वी अप्लाई द राबिस टेस्ट, ठीक है ना। तो चलिए व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो un की वैल्यू, अब इसमें देखिए राबिस टेस्ट के बिना भी काम चल जाएगा हमारा। व्हेन x इक्वल टू 1 तो un की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2n माइनस 1 और ये 2n हो गया, जो ऊपर हमारे पास में un की वैल्यू था यहाँ पे आपको ऊपर दिख नहीं रहा है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी x का बनना। अब इसमें हम लोग कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। कंपेरिजन में करते हैं क्या, यहाँ से n और कॉमन कर लो, जब n हम कॉमन कर लेंगे ये क्या नहीं, एक n ये है तो n स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, और ये 2 माइनस 1/n और इंटू में ये 2 हो जाएगा। बाहर जो पावर n होती है इसको हम लोग क्या लेट करते हैं, bn लेट करते हैं, तो लेट bn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपान bn इक्वल टू, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un में ये है, इसमें bn से डिवाइड करो तो ये n कैंसिल हो जाएगी, इतनी वैल्यू बचेगी, यानी 1/2 और ये 2 माइनस 1/n आ जाएगा वैल्यू, n टेंस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी 1/4 हो गया। 1/4 कैसा है, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है, ये नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी होगी, हेंस बाय कंपेरिजन टेंस, हेंस बाय कंपेरिजन टेस्ट सिग्मा un एंड सिग्मा bn बोथ आर, ठीक है ना, बोथ आर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज सिग्मा bn, जैसे bn होगा हियर bn इक्वल टू, हियर सिग्मा bn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n स्क्वायर, ये bn 1/n स्क्वायर है, तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे p सीरीज से, तो ये p इज इक्वल टू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट, सिग्मा bn का कन्वर्जेंट, हेंस सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी हमारा यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब हमें कंबाइन करके दोनों का आंसर लिख देना है, तो ये एक पेज की देखो प्रॉब्लम्स है और बहुत साफ सुथरा है सीक्वेंस में, इसी तरीके से हमें एग्जाम में लिखना है। तो आगे देखिएगा इसमें
तो hence finally sigma un is convergent. Sigma un is convergent if ex greater than ex less than equal to 1 and divergent if ex greater than 1. It is your answer. ठीक, अब इसी में सीक्वेंस में आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डी में करें कि इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन find fz in terms of z if u minus b equal to e raised to power by minus cos x plus sin x and total upon hyperbolic cos by और minus का e cos x where f pi by 2 is equal to 3 minus i और अपान में 2. ये कंडीशंस भी गिवन है. तो पहले तो जो चीज़ में गिवन है, तो फॉर सोल्यूशन गिवन दैट fz is equal to u plus ib is an एनालिटिक फंक्शन. ठीक है ना, ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है. तो यहाँ पे fz कितना है, fz आपके पास u प्लस आई बी, इसमें i से मल्टीप्लाई कर दो तो i fz इक्वल टू क्या हो गया, ये आई यू और माइनस का b हो जाएगा. इनको 8 कर दो, 18. ठीक, 8 करने पे 1 प्लस आई और यहाँ पे fz u माइनस बी और प्लस आई कॉमन हो जाएगा, u प्लस बी हो जाएगा. इसको हम कैपिटल fz लेट कर लें और इसको कैपिटल यू और प्लस आई इसको हम कैपिटल बी लेट कर लें. ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया हुआ है. देयरफॉर यू कैपिटल यू इज इक्वल टू यू माइनस बी इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में यू माइनस बी की वैल्यू गिवन थी. यू माइनस बी इज इक्वल टू ई की पावर बाई माइनस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एंड टोटल अपॉन हाइपोलिक कॉज बाई और माइनस का कॉज एक्स. ये हमें गिवन है. हमें फंक्शन चाहिए, फंक्शन के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मिलन्स थॉम्सन मेथड अप्लाई करेंगे. तो हम u को x में डिफरेंशिएट करेंगे, u को y में phi1 और phi2 को वैल्यू, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग. इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें डिफरेंशिएट, या ऐसा कर सकते थे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, यहाँ पे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये वैल्यू आ गई. इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर दो और इसको फोर्थ कर दो. चलो ऐसे. ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली. हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या लिखोगे, डेवर यू अपान डेवर एक्स इक्वल टू. अभी क्वेश्चन टू रिप्लाई होगा, तो डिवाइडेड मेथड में हाइपरबोलिक कॉज बाई माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर. फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइपरबोलिक कॉज बाई माइनस कॉज एक्स, और ये वैल्यू डिफरेंशिएट होगी एक्स के रेस्पेक्ट. ये बाई है, कॉज एक्स का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का प्लस का ये कॉज एक्स हो जाएगा. ठीक है ना. फिर माइनस ये वैल्यू आएगी e की पावर एक्स माइनस का यहाँ पे कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और ये डिफरेंशिएट एक्स में तो ये तो जीरो हो गया, कॉज का माइनस साइन माइनस पहले से, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा. ठीक है ना. ये वैल्यू ऐसे इस तरीके से मिल गई. इसको हमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है. ठीक है, चूँकि इसी से हम वैल्यू किसी निकालते हैं, फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू निकालते हैं. इट मीन्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स एट एक्स इक्वल टू जेड और वाई इज इक्वल टू 0.
बाई इक्वल टू 0 पुट करना, एक्स लॉस जेड पुट करना। तो बाई हाइपर कॉस 0 1 हो गया, 1 माइनस और ये वैल्यू होगी कॉस जेड। यहाँ पे आ जाओ, साइन जेड हो गया। फिर ये तो ये वाले यहाँ पे कर लो साइन जेड एक्स के स्थान पर जेड लिखना, साइन जेड प्लस कॉस जेड, साइन जेड प्लस कॉस जेड। फिर माइनस ई की पावर जेड माइनस का ये कॉस जेड और प्लस का साइन जेड और इनटू में ये साइन जेड एंड टोटल अपॉन ये हाइपोल कॉस 0 बाई 0 तो 1 हो गया, 1 माइनस और यहाँ पे कॉस जेड का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो ये 1 माइनस कॉस जेड और यहाँ पे कहीं 1 माइनस कॉस जेड साइन जेड और ये साइन जेड प्लस कॉस जेड ई की पावर जेड। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ टर्म साइन जेड कॉस जेड, यहाँ पे साइन जेड कॉस जेड प्लस का माइनस कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये साइन जेड और प्लस का कॉस जेड। फिर कॉस जेड करो तो माइनस का कॉस जेड और ये साइन जेड हो गया। फिर ये माइनस का कॉस स्क्वायर जेड हो जाएगा। फिर माइनस ये ए की पावर जेड और साइन जेड हो गया। फिर इसमें करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन जेड और ये कॉस जेड हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा, साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाइड हुआ माइनस, इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो प्लस, माइनस बाहर है तो प्लस हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस हो गया। साइन जेड और कॉस जेड, साइन जेड कॉस जेड, साइन जेड कॉस जेड। ठीक है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, माइनस हम कौन करें, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस ये वैल्यू 1 प्लस साइन जेड और प्लस कॉस जेड, ये माइनस बनाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, -1 साइन जेड कॉस जेड 1 2 3 और ये की माइनस का e की पावर जेड और ये वैल्यू हो गई साइन जेड। ये आपका 5z0 हो गया। अब इसी से निकालेंगे हम लोग u/y, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट partially with respect to y, इट मीन्स u/y इक्वल टू। अब इसको बाई में डिफरेंशिएट करना, जब बाई में डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी भी वही चीज़ आएगी, हाइपरबोलिक कॉस बाई माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ हाइपरबोलिक कॉस बाई। एक बार क्वेश्चन में दोबारा से चेक कर लूँ, e की पावर बाई कॉस एक्स प्लस साइन बाई, e की पावर बाई मैंने अच्छा e की पावर बाई, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे इस कहाँ गया इसको, ठीक है, हाइपरबोलिक कॉस बाई माइनस कॉस होल स्क्वायर, हाइपरबोलिक कॉस बाई माइनस कॉस एक्स और ऊपर में डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर बाई का e की पावर बाई हो जाएगा और टर्म 0 हो जाएंगे। फिर माइनस e की पावर बाई माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और इसमें हाइपरबोलिक कॉस बाई का हाइपरबोलिक साइन बाई, इसमें माइनस साइन नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, तो यानी ये वैल्यू फाई 2 और z0 हो जाएगा। तो u/y एट z का 0, तो ये 1 माइनस कॉस जेड और e की पावर 0 तो 1 हो गया, 1 माइनस कॉस जेड। फिर माइनस e की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस कॉस जेड और प्लस साइन जेड और ये हाइपरबोलिक 0, ये वैल्यू पूरी 0 बना देगा एंड टोटल अपान हो गया 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। ये 0 गया, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1/1 माइनस कॉस जेड, इतनी वैल्यू सिर्फ बची यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे हमने गलती किया है, ये वैल्यू गलती हो गई। हाँ वही हम कहें वैल्यू, ये e की पावर बाई था, यहाँ पे e की पावर बाई था और हम x में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया था। कॉस का साइन, साइन का कॉस हुआ था, यहाँ e की पावर बाई में लिखना भूल गया था। e की पावर बाई e की पावर 0 थी, 1 हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1, और 1 के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा साइन। अब ये साइन से ये साइन भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या बचा आपके पास में, तो ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे ये कॉस आ जाएगा और ये वैल्यू भी साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ये टर्म भी खत्म हो गया आपको। तो वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई, तो -1 कॉस जेड, ये वैल्यू पूरी आप खत्म कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, प्लीज़ सी इट अगेन। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में कॉस जेड, ये टर्म्स कैंसिल हो गया, ये कॉस जेड मिला, ये वैल्यू 1, तो यहाँ पे वैल्यू कॉस जेड और -1। हाँ अब ठीक है, वेरी गुड। तो ये वैल्यू आ गई कॉस जेड और ये 1 में है, 1 माइनस कॉस जेड। तो बाई मिलन्स थॉम्पसन मेथड नाउ इस बात को समझे यहाँ पे। हाँ अभी दिख तो रहा होगा सभी को, यहाँ पे पेज ऊपर नहीं है, ये बाई था, तो बाई के स्थान पर जब हमने 0 लिखा तो 0 1 हो गया, तब ये वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये 1 है, और 1 अब साइन जेड अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये साइन जेड आएगा, ये वैल्यू माइनस प्लस का साइन जेड कॉस जेड, ये माइनस का साइन स्क्वायर जेड हो गया, ठीक है ना। तो हमने इस वैल्यू कैंसिल कर दी, ये साइन भी कैंसिल हो गई, कॉस जेड बचा और ये दोनों हमारे 1 हो गए। चलिए ठीक, तो अब यहाँ पे आ जाओ, बाई मिलन्स थॉम्पसन मेथड, बाई मिलन्स थॉम्पसन मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या है कि एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 1 z0 माइनस का i और ये 2 z0 और इंटू में डी जेड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब चूँकि ऊपर से हम लोग ये कैपिटल एफ जेड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल एफ जेड के में मिलेगी। कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 1 z0 माइनस का i 2 z0 इंटू डी जेड प्लस ये फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए। 5 1 z0 माइनस का i 2 z0 और इंटू में डी जेड प्लस सी। चलिए अगले पेज में, तो इस चीज़ देख लीजिए हम लोग कि जो 5 1 z0 की वैल्यू है cos z -1 है और इसकी 1 माइनस cos z, अगर इसकी वैल्यू को हम यहीं पर रख लें इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू यहाँ पे होगी cos z -1 और यहाँ पे माइनस का i और ये वैल्यू 1/5 2 z0 की 1 माइनस cos z और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू डी जेड और प्लस सी, ठीक, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो इसी वैल्यू को हम लोग अगले पेज पे लिखेंगे। तो 5 1 z0 1 माइनस cos z -1 है और माइनस का i और इसकी वैल्यू 5 2 की वैल्यू 1 माइनस cos z इंटू डी जेड। तो जस्ट मिनट, यस इक्वल टू, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारे पास वैल्यू आई थी cos z -1 और माइनस का i 1/, यहाँ पे 1 माइनस cos z था और इंटू में ये डी जेड और ये प्लस सी होगी। तो इंटीग्रेशन इसको तो हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, ये cos z और -1 माइनस आई 1 माइनस जेड ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसको अगर हम ऐसे चेंज कर दें 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर z/2 ऐसे ले सकते हैं, इंटू में डी जेड और प्लस सी। बोलिए हाफ एंगल बोलते हैं, cos z को 1 माइनस साइन स्क्वायर cos z इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो 1 -1 तो प्लस 2 साइन स्क्वायर हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया कि cos z -1 और माइनस ये माइनस i और अपान में 2 साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू होगी कोसिक स्क्वायर z/2, ठीक है ना, और इंटू में ये डी जेड और ये प्लस सी। इस cos z को 2 का स्क्वायर z 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
तो ये तो ऐसे इंडिकेट हो जाएगा। और cos स्क्वायर z.2 का cos स्क्वायर 10 sec स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो अब cos z का इंडिकेशन क्या होता है, sin z होता है, तो ये वैल्यू sin z हो गई। -1 का क्या होगा, -z हो गया, माइनस का i/2 हो गया। cos स्क्वायर z/2 का इंडिकेशन, तो यहाँ sec स्क्वायर का इंडिकेशन 10 होता है और माइनस cos स्क्वायर का होता है cot। तो माइनस cos स्क्वायर का होता है माइनस cot, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का cot z/2, z/2 का 1/2 है, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा और प्लस से इंडिकेशन कांस्टेंट। तो अब ये वैल्यू हो गई sin z माइनस z, ये माइनस माइनस होगा प्लस, ये 2 ऊपर जाएगा तो i कैंसिल हो जाएगा, ये i और यहाँ पे हो गया i cot z/2 और प्लस से इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये कैपिटल FZ आ गया, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे आगे था कि f/2 इक्वल टू था 3 - i/2। अब इसमें हम लोग कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैपिटल FZ को 1 + i/FZ भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 1 + i, कैपिटल FZ की वैल्यू है यहाँ पे 1 + i/FZ इज इक्वल टू ये sin z और -z प्लस i और ये cot z/2 और प्लस c, ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, 1 + i/FZ के साथ में। अब यहाँ पे हमें पुट क्या करना है, ये गिवन था कि हियर f/2 इज इक्वल टू 3 - i और अपान में 2, तो हम z के स्थान π/2 रख दें, तो ये 1 + i और FZ की वैल्यू हो जाएगी 3 - i/2 और जो sin z यानी sin π/2 sin 90 1 माइनस z की वैल्यू π/2 प्लस i और ये हो जाएगा cot π/2, तो cot π/4 हो जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा, z के सामने π/2 लिखा तो π/4 हो गया। तो ये 1 + i 3 - i/2 इक्वल टू 1 - π/2 और प्लस i, इसकी वैल्यू 1 और प्लस c हो गया। तो ये 1 + i और इधर का 1 + i, अल्टीमेटली में c की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो c के लिए इसको सॉल्व करो, इम्प्लाइज द c इज इक्वल टू हो गया 1 + i, ये वैल्यू उधर ले जाओगे तो ये 1 + i हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये 3 - i/2 और -1 और प्लस का π/2 बोले, ये वैल्यू उधर आई, ये 1 + i माइनस में आ जाएगा, 1 + i हमने कॉमन रख लिया, 3 - i/2 यहाँ से -1 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करो क्या रहा, तो 1 + i ये 3 - i और ये -2, तो 1 - i हो जाएगा, 1 - i और अपान में 2 और प्लस का π/2 बोलेगा, ये 3, ये वैल्यू 3 है यहाँ पे, 3 - i और 3 - i -2, तो ये 3 - 2 1 हो गया, तो 1 - i और अपान में 2, तो ये 1 + i 1 - i तो 1 - i² और 1 - i² अपान में 2 और प्लस π/2, ये i² -1 तो प्लस हो गया, 2/2 हो गया, ये 2/2 और प्लस π/2 1 + 1, ठीक है ना, तो ये 2 कैंसिल, 1 + π/2 हो गया। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये c की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, कहाँ पे, जहाँ पे ये वैल्यू c है, यहाँ पे हमें 1 + π/2 रख देना है। तो FZ इक्वल टू, तो यहाँ से FZ देयरफॉर इम्प्लाइज दैट FZ इक्वल टू 1 + i हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा 1 + i कहीं कोई हिसाब बनना है और ये 1 + i 1 + π/2 रखोगे तो इक्वल टू sin z -z और अपान में 1 + i हो गया, फिर प्लस i अपान 1 + i और ये cot z/2 और ये वैल्यू हो जाएगी 1 + π/2 और अपान में 1 + i, ये बना। अब इस 1 + i को हम लोग कुछ कर सकते हैं, 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, ये 1 + i का पूरा LCM कर दो, ठीक है, 1 + ये भी 1 + i 1 + सब हर जगह 1 + i हो गया, तो 1 + i
तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ये साइन जेड माइनस जेड प्लस आई, ये कॉट जेड अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस में पाई बाई 2। इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस आई से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई स्क्वायर 2 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम 1 माइनस आई अपॉन 2 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू साइन जेड माइनस जेड प्लस आई कॉट जेड अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस पाई बाई 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये इसका यहाँ पे आंसर होता है। तो अब देखिए 30 मिनट इतने क्वेश्चन हो गए, ये हम लोग अभी डी पे थे। चलिए इसका ई पार्ट और कर लेते हैं, इसको वीडियो के यहीं पर रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और ये वैल्यू ई माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है कि कॉस एन थीटा और प्लस साइन थीटा, कॉस एन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस वैल्यू को हमें इवेल्युएट करना था। ठीक है ना, तो इसकी इवेल्युएशन में 0 to पाई बाई 2 की प्रॉब्लम्स थी। तो 0 to पाई बाई 2, तो इसको हमने सोल्यूशन फॉर सोल्यूशन इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ये कॉस एन थीटा और प्लस में साइन थीटा है, और फिर प्लस का आई और ये साइन यहाँ पे एन थीटा और प्लस साइन थीटा हम और इसको लेट कर लेते हैं इंटू में डी थीटा। ठीक, ये अपनी तरफ से लेट किया है, अभी इसमें दिमाग मत लगाइए। हमने इसको ये कॉज में लिखा, इसी का साइन का टर्म्स और लिख लिया, कॉज एन थीटा प्लस साइन थीटा, हमने आई साइन एन थीटा प्लस साइन थीटा और लिख लिया। एंगल हमारा सेम वही का वही है। तो अब इस पूरी वैल्यू क्या लिख सकते हो, इस पूरी वैल्यू को आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस कॉस थीटा ई रेज टू पावर कॉस थीटा ई की पावर आई थीटा, आई थीटा के स्थान पर एन थीटा और प्लस ये साइन थीटा है और इनटू में ये डी थीटा हो गया। ठीक, ऐसा ले सकते हो। ठीक है ना, तो ई की पावर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कॉस थीटा और आई साइन थीटा, इस वैल्यू को हम एक साथ कर लें। आई साइन थीटा ई की पावर माइनस कॉस थीटा और इंटू ई की पावर आई साइन थीटा इंटू ई की पावर आई एन थीटा और इंटू में डी थीटा। अब इन दोनों को एक साथ करूँ, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस कॉस थीटा और इसको कर दो माइनस आई साइन थीटा इंटू ई की पावर आई एन थीटा और इंटू में डी थीटा। हमने इस तरीके से इसको अरेंज किया है। क्या किया है, इन पावर को ऐड कर दिया, और इसमें माइनस था तो माइनस बाहर निकाल लिया। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर माइनस आई थीटा लिखते हैं। तो अभी पूरी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस और ई की पावर माइनस आई थीटा और इंटू में ई की पावर आई एन थीटा और इंटू में डी थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा, यहाँ पे भी जो माइनस साइन है तो ई की पावर माइनस में आई थीटा आ गया, माइनस में ये आई थीटा हो गया। ठीक है ना, अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे कि ई की पावर माइनस आई थीटा ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड, जो हम यूनिट सर्किल के लिए लेट करते हैं फॉर द यूनिट सर्किल, जो बताए थे यहाँ पे 0 to 2 पाई में हम लोग यूनिट सर्किल लेट करते हैं। तो फॉर द यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 के लिए, जस्ट ए मिनट, तो फॉर यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा, तो इम्प्लाइज दैट डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड और अपान में ये आई, इसके स्थान पर जेड लिख दो, तो ये डी जेड अपान आई जेड हो गया। देन इंटीग्रल्स आई इक्वल टू, आपने वैल्यू देखी जो हमने उसके ऊपर लिखा था उसी को जाइएगा, तो इंटीग्रेशन और ये ई की पावर माइनस आई है तो ई की पावर माइनस 1 जेड हो जाएगा और इंटू ई की पावर
आई एन थीटा है तो ए की वाई थीटा के स्थान पर जेड लिखो तो जेड पावर एन हो जाएगा, और डी थीटा के स्थान पर डी जेड और अपान में आई जेड, और ये इंडिकेशन सी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो अब इस पूरी वैल्यू को ए की पावर माइनस आई थीटा है, ए की पावर माइनस, तो वन अपान जेड हो गया। चलिए रैंडम दो, तो इंटीग्रेशन सी और ये जेड की आई वन अपान आई को बाहर निकालो, तो जेड की पावर हमारे पास हो गया जेड और अपान में जेड, और ये हमारा पावर में जेड है, तो जेड की पावर n माइनस वन अपान आई और e की पावर वन अपान जेड, और इंटू में ये डी जेड हो गया। ठीक है, तो जेड पावर n माइनस वन ऊपर पहुंच गया, तो जेड पावर वन अपान वन माइनस एन कर ले, और e की पावर इज इक्वल टू इंडिकेशन सी वन अपान आई ई रेस्ट पावर माइनस वन अपान जेड, और वन में जेड की पावर वन माइनस एन और इंटू डी जेड, ऐसे लिखो। तो